आप सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक भूमिति, और पार्ट 10 वीडियो है इस टॉपिक का। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूले, फिर उनके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा का ढाल। भाई ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इस पर कोई रेखा इस तरह से है, इसके दो बिंदु हैं P और Q, और ये दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु जैसे ये x1 y1 है, निर्देशांक इसका निर्देशांक x2 y2 है। सपोज दैट लाइन यल है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमें लाइन L का स्लोप निकालना है। तो उसके लिए स्लोप ऑफ अ लाइन का फार्मूला है, इसे हिंदी में कहते हैं रेखा का ढाल। तो रेखा का ढाल एम अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ अ लाइन डिनोटेड बाय एम। अब हमारा फार्मूला क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा का ढाल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये रेखा का ढाल दर्शाने का फार्मूला है। इसके बाद सेकेंड फार्मूला हम लेते हैं, जो उसमें भी रेखा का ढाल होता है, लेकिन उसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग रेशियो इन टेक्नोमेट्री। स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला कैसे बना है? सिंपली अगर हम देखें तो द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ये, और यहां पर अगर एंगल थीटा बनेगा तो लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? पहले तो दो पॉइंट दिए रहेंगे लाइन पर, तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है। लेकिन अगर उसी लाइन पर एंगल थीटा दिया रहेगा तो स्लोप निकालने का फार्मूला चेंज हो जाता है। तब हम कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए। तो बहुत ही सिंपल, वही चीज, स्लोप ऑफ अ लाइन, रेखा का ढाल, एम इक्वल tan थीटा। तो ये दो फार्मूले इसके, दोनों फार्मूले के बीच में किसी भी कंफ्यूजन का आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है कंफ्यूजन का। सिंपली मैंने क्या कहा, डायग्राम की ओर देखिए केवल, बस सिंपल दो फार्मूले हमें लेने हैं, दिस वन एंड दिस वन। दोनों फार्मूलों को लेके चलना है। मैं हिंदी में एक बार बता दूं, ये रेखा का ढाल ज्ञात करने का फार्मूला है और ये भी रेखा का ढाल ज्ञात करने का फार्मूला है, परंतु दोनों फार्मूलों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हमने पहला फार्मूला कब इस्तेमाल करना है? जब स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो, रेखा का ढाल निकालना हो, और उस रेखा पर दो बिंदु दिए हो, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जब उसी रेखा पर x अक्ष की धन दिशा में थीटा एंगल, इस एंगल का माप मालूम हो, थीटा एंगल अर्थात क्या, यहां पर इस एंगल का अगर माप मालूम हो तो हमें इस फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इसके बाद हम देखेंगे और कुछ अच्छे पॉइंट्स, जैसे थर्ड पॉइंट्स। अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्सिस निकालना हो तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। रिमेंबर दैट, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालते वक्त एक बात का यहाँ पे ध्यान देना ये होता है कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाएं होती हैं।
फिलहाल स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0. स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड. याद रखिए आप लोग, एक्स अक्ष का जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का ढाल जो होता है वो 0 होता है, लेकिन वाई अक्ष का ढाल ज्ञात नहीं किया जा सकता, निश्चित नहीं किया जा सकता. इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप. अगर मैं इसे हिंदी में कहूंगा तो दो समांतर रेखाओं का ढाल समान होता है, इक्वल होता है. ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब है, इसे आपको ध्यान देना है. पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, यानी कि दो समांतर रेखाओं का ढाल समान होता है. जब दो रेखाएं पैरेलल होंगी, दो रेखाएं समांतर होंगी, तो उनका ढाल भी क्या होगा? समान होगा, इक्वल होगा. साथ ही साथ हम इसका उल्टा भी लिख सकते हैं. जब दो रेखाओं का ढाल समान होता है, तब वे दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं. हम इंग्लिश से क्या लिखेंगे? व्हेन, जब दो रेखाओं का ढाल समान, व्हेन two lines have equal slope, then they are parallel. तो ये कुछ बातें हैं, तो कुछ गुणधर्म है जो बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम इन बातों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल इसी पर आधारित है और सॉल्व हो जाएगा. तो लेटेस्ट स्टार्ट 5.3 में. तो आप इसे नोट कर लें. बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं. हमें बेसिकली इन दो फार्मूले पर ध्यान देना है. बहुत ज्यादा हो जाएगा से. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 5.3. प्रश्न संग्रह 5.3. Angles made by the line with the positive direction of x-axis are given. Find the slope of these lines. मैं इसे हिंदी में अनुवाद कर देता हूं कि x अक्ष की धन दिशा में जो रेखा है वो थीटा कोण बना रही है या थीटा कोण का निर्माण करती है. तो आप स्लोप ऑफ द लाइन, रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए. तो देखिए, एक बात बहुत सिंपल है. हमने दो फार्मूले दिए थोड़ी देर पहले. उसमें अगर थीटा एंगल दिया है एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो रेखा का ढाल या स्लोप ऑफ लाइन निकालने का फार्मूला क्या दिया मैंने? स्लोप ऑफ लाइन इक्वल tan थीटा. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 45 डिग्री है. तो हम इसके लिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एंगल मेड बाय लाइन, एंगल मेड बाय लाइन with the positive direction of x-axis. Therefore, slope of the line m equal tan theta. ऐसे हिंदी में भी कह देता हूं कि x अक्ष की धन दिशा में थीटा कोण निर्मित करने वाली रेखा का ढाल, तो रेखा का ढाल बराबर क्या हो गया? tan थीटा. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. तो tan थीटा के प्लेस पर क्या आ गया? 45. तो tan 45 की वैल्यू क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए केवल. तो tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक अगर टेबल से लेते हो तो tan 45 की वैल्यू क्या है? 1 है. तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोप ऑफ द लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल 1. बस आंसर हो गया आपका. ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकेंड, थर्ड पे हमें
ऐसे ही करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्या है, देखिए ध्यान से, मैं इसके अंदर ही कर रहा हूं। सेकंड 60 डिग्री, एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन एंड इक्वल tan थीटा। अब यहाँ पे थीटा के इसमें क्या आ गया, 60 आ गया, तो 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, tan 60 की वैल्यू √3, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स क्या हो गया, √3। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड अगर मैं ऐसे 90 लेता हूं यहाँ पर, तो tan 90 नॉट डिफाइंड है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण। ऐसा एक क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, समटाइम 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो इसलिए ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अगर मैं इसे हिंदी में अनुवाद करूं तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। तो हम इस रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, यानी कि हमें रेखा ए बी का ढाल निकालना है। तो पहले लेट्स माना तो पॉइंट ए है 2,3, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, और b जो है 4,7, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको क्या लेते हैं, x2 y2, ऐसा। अब हम लिखेंगे रेखा ए बी का ढाल या स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो क्या फार्मूला दिया गया था आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फार्मूला परफेक्ट लिखना होगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखो इसके अंदर, y2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3, तो 7 माइनस 3 अपॉन x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 7 में से 3 माइनस करो तो 4 आएगा, ये आएगा 2, डिवाइड करो 2 2 4 2। तो देयरफॉर क्या हो गया बोलो, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल्स 2। तो लाइन ए बी का स्लोप क्या है, 2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारा फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, y2 माइनस y1 7 माइनस 3, ये देखो मैंने रख दिया यहाँ पर, x2 माइनस x1, ये देखिए आपको x2 और ये x1 है, तो 4 माइनस 2, ये देखो यहाँ पे रख दिया। 7 में से आप 3 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आया। नाउ डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, तो दैट मीन्स क्या गया, 2। तो आंसर होगा स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 2। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले 2 क्वेश्चन केवल करेंगे, बाकी आप इसके आधार पर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। लेट्स, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया है x1 एंड y1, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया x2, y2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फार्मूला तो वही रहेगा। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, y2 माइनस y1, y2 एंड y1। तो y2 की वैल्यू माइनस 2, ये फार्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू माइनस 3, तो 5 माइनस माइनस 3, तो माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, अपॉन, तो माइनस 3 अपॉन 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज माइनस 3 अपॉन 8, माइनस 3 बाई 8। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना। तो पहले हमने 2 देखा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल का मेजरमेंट दिया था, तो हमने स्लोप ऑफ लाइन निकाला। फिर इसके बाद पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स
दो पॉइंट से जाने वाली, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल हमने कैसे ज्ञात किया, इस तरह से ज्ञात किया। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का, थर्ड टाइप, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। निश्चित किए गए कि निम्नलिखित दिए गए बिंदु एक रेखीय बिंदु हैं। कोलिनियर पॉइंट्स से यानी कि एक रेखीय बिंदु। तो ये दिए गए तीन बिंदुओं को एक रेखीय बिंदु साबित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम रेखा AB का ढाल निकालेंगे, फिर रेखा BC का ढाल निकालेंगे। पहले हम लाइन AB का स्लोप निकालेंगे, फिर लाइन BC का स्लोप निकालेंगे। यदि दोनों लाइनों का स्लोप बराबर हुआ, समान हुआ, तो वे दोनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, एक रेखीय बिंदु हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे मैंने, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, तो चलो मैं इसको ले लेता हूं क्या, x1 y1, इसको ले लेता हूं मैं x2 y2, और मैं इसे ले लेता हूं x3 y3। तो हम पहले क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ लाइन AB, रेखा AB का ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फार्मूला हो गया हमारा। अब y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1 है, 1 माइनस -1 अपॉन x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू -1। तो माइनस माइनस इस तरह क्या हो गया? प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस, 2 अपॉन 1। 2 अपॉन 1 मीन्स क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पे क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन AB क्या आ गया? वो 2 आ गया। अब ऐसे हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन BC निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन BC दैट इज y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। चलो वैल्यूज रख देते हैं इसके अंदर हमें। 3 माइनस 1 और 1 माइनस 0, ये 2 आएगा, ये अपॉन 1 दैट इज 2 हुआ। तो दोनों लाइनों का स्लोप क्या है? इक्वल है, 2 and 2 है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल्स स्लोप ऑफ लाइन BC। एंड इसमें पॉइंट B क्या है? कॉमन पॉइंट है। पॉइंट B इज द कॉमन पॉइंट। रेखा AB का ढाल और रेखा BC का ढाल समान है, और बिंदु B इसमें क्या है? सामान्य बिंदु है। इसलिए तीनों बिंदु क्या है? एक रेखीय है। Therefore, पॉइंट A जैसी है, ये आ रहा है कि नहीं? यस, जैसी है कि therefore पॉइंट A -1, -1, B 0, 1 and C 1, 3 is the collinear point, is the collinear। तो सिमिलरली हमको ये क्वेश्चन भी करना है। सिमिलरली तो ये, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लेक्चर क्या करता हूँ? एंड करता हूँ। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और अच्छा करें। तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू।